नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सिद्दीक़ अकबर मक्के से मदीने लेके जा रहे थे तो रास्ते में एक शख्स मिला, बड़ा दुश्मन था इस्लाम का। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जनाब सिद्दीक़ अकबर को देखा, लेकिन वो हुजूर को नहीं जानता था, अबू बकर सिद्दीक को जानता था। अब उसने पूछ लिया कि अबू बकर ये आपके साथ कौन है? तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने हुजूर का नाम बताया तो ये शोर भी करेगा और हो सकता है तकलीफ भी पहुंचाए। तो मैंने एक हिकमत का जुमला इस्तेमाल किया, हादी कहा करते थे रास्ता दिखाने वाले को। तो अरब के लोग किसी को कई दफा साथ रखते थे कि हमें रास्ता दिखाओ, उसको हादी बना लेते। कई दफा बंदे कहते थे आओ चौक तक छोड़ आते हैं आपको, फिर आप सीधा ही रोड, उसको हादी कहा जाता था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि लोग तो कहते थे ना चौक तक छोड़ने वाले को हादी, तो मैं अपने नबी को इसलिए हादी कहता था कि ये जन्नत तक छोड़ के आएंगे और जन्नत के बाद भी सारी नेमतें इनकी हिदायत से मिलेगी। ने जब कहा ना ये कौन है, मैंने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिससे खुद भी रहे सच भी हो गया। सिद्दीक़ अकबर अर्ज करने लगे ये मेरे हादी है। तो वो समझा कि ये चौक तक, गली तक, अगले चौराहे तक छोड़ने जा, इस तरह के हादी है। कहते मैंने कहा हादी है, तो वो कहा अच्छा 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 तुम्हारे हादी है। वो गुजर गया। फरमाते मैंने हुजूर की तरफ देखा तो महबूब मुस्कुराए, गोया महबूब समझ गए कि अबू बकर ने जो वाला हादी मुझे कहा है वो वाला हादी है जो जन्नत का रास्ता दिखाता है। इस तरह का जू माना लफ्ज इस्तेमाल करना शरीयत के अंदर जायज है, लेकिन झूठ, सरीहन झूठ, हमारे जमाने के अंदर तो झूठ, ऐसा लोग झूठ बोलते हैं जो गुनाह है, बेलज्जत है, कोई मतलब ही नहीं। अगर आप नाराज ना हो तो बड़े बड़े सियाने लोग झूठ बोलते, तो लोगों ने गुनाहों के नाम बदल ली। मैं अक्सर कहता हूँ कि अब चुगली का नाम लोगों ने गपशप रखा है, आओ थोड़ी देर गपशप करें, महल्ले के 4-5 मोअज़्ज़ज़ लोगों की पगड़ियां उछा, ये गपशप है। और झूठ का नाम बदल के हमने बहाना रख दिया। भी कहती है मैंने शौहर से बहाना कर दिया, बंदा कहता आए तो कुछ लोग बस मैंने बहाना कर दिया, तो भाई तू साफ क्या मैंने झूठ बोल, इसका नाम बदल के बहाना क्यों रख? और बिला वजह का झूठ, बिला वजह का दोस्त बैठे याराना है, झूठ बोल रहे, 6 करोड़ आया तो 9 करोड़ निकल गया, तो वो अब्बा जी लाए वो जगह खरीद के, तो मैंने कहा नहीं डिफेंस वाली नहीं मुझे पसंद, मैं तो वो बैरिया टाउन वाला मकान खरीदूंगा। तो ये झूठ किस किस पे रोब डाल, और जिसको झूठ सुनाया जा रहा है वो भी आगे से झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है नहीं तेरे तो अब्बे ने देखा, मेरे दादे ने भी 10 करोड़ देखा हुआ। इन कहानियों का मतलब क्या है? वो लोग ऐसा करते बिला वजह। फिर लोगों को हर वक्त बोलने की इजाजत है, वो कहते हैं मैं कहानी बना के सुनानी पड़े, सुनानी जरूर है। मजाक आदमी लतीफा सुना लिया तो अब इसकी इज्जत नहीं बचती जब तक ये ना सुनाए। सही कह रहा हूँ? क्या होता है कि अब सुनाना जरूर है लतीफा, चाहे झूठा गढ़ के बयान किया है। नबी पाक एक सलाम ने फरमाया जो मेरा मोमिन होता है वो मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, झगड़े में भी झूठ नहीं बोलता। यानी जब बड़ा मजाक कर रहा होता है तो जो मर्जी कह जाता है। फरमाया जो मेरा कलमा पढ़ने वाला है वो मजाक में भी झूठ नहीं बोल, झगड़ा करता है तो आदमी को गुस्सा होता है, वो बड़ा कुछ कह देता है। फरमाया मेरा मोमिन गुस्से में भी झूठ नहीं बोलता बिला वजह। अगर मैं कई दफा हरमैन शरीफैन के सफर में मौका मिलता, हाजियों की मुलाकातें होती है तो पता नहीं क्या कुछ सुनाते रहते, पता नहीं एक दूसरे को क्या दास्तानें सुनाते हैं। वो साहब क्या बताए, वो डेरे पे इतने लोग आते हैं, बड़े परेशान है, तो बड़ा ऐसा है, तो क्या जरूरत है? अगर किसी के पास खुशबू हो ना, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास खुशबू है। खुशबू आ जाती है, खुशबू आ ही जाती, निकल जाती है खुशबू। हम कई दफा इज्तिमात में जाते हैं तो नकीबे महफिल में लफ्ज रटे होते हैं, सबके लिए बोल देता है फलां साहब फलां, मैं रोक देता हूँ। मैं कहता हूँ साहब अगर हमारे अंदर कुछ हुआ तो बाहर निकल आएगा। आपके बताने से, बढ़ाने से, ऊंचा बिठाने से क्या फर्क? झूठ की जिंदगी, रिश्ते झूठ पे कायम होते हैं। एक बड़े प्यार वाले दोस्त थे, कहने लगे दुआ करें अजीजों की बच्ची है, शादी के 15 दिन बाद घर लौट आई। मैंने कहा वजह क्या होगी? कहने लगे छोटी सी गलती हो गई, गाँव में रहते थे, जी का रिश्ता नहीं होता था, तो डीसी कॉलोनी में आकर, सोसाइटी में आकर किराए का मकान खरीदा, तो बस चंद दिनों में रिश्ता हो गया। अब जब बच्ची वालों को पता चला है कि गाड़ियां भी बेगानी थी और मकान भी किराए का था, तो बच्ची लौट आई। देखे ना लोग कितने लालची हैं। उनको जब समझ आई है कि मकान किराए का था तो उन्होंने रिश्ता तोड़ने की तरफ आ गए। तो मैंने कहा वो नहीं लालची, आप झूठे, आपने जो थे वो दिखाना चाहिए, तो आप नहीं थे वो आपने क्यों दिखा, झूठ क्यों बोल? जब बच्ची वाले के घर में बच्चे वाले रिश्ता देखने आते हैं तो बच्ची का बाप लाखों की बातें क्यों छेड़ता है, वो करोड़ों अरबों की बातें क्यों करता है, वो जायदादों के वजीफे क्यों पढ़ता है, वो क्यों ऐसी गुफ्तगू करता है? इससे बच्चे वाले के दिलों के अंदर कजी पैदा हो। रिश्ते कराने वाले को कहा जाता है कि हमने कार भी देनी है, भी बता देना रिश्ते वालों को। बच्चे की माँ को सोने की बालियां भी डालेंगे, तो ये दास्तानें क्यों सुनाते हो? फिर कहते हो लड़कों वाले लालची हो गए। ये कहानियां हम गढ़ते हैं, झूठ खुद लोगों के सामने हम रफ्तार में जब औकातबाजी होती है फिर रिश्ते टूटते हैं। रिश्ते झूठ पर कायम हो तो कायम हो जाते हैं, कायम रहते ही वो टूट जाते हैं। रिश्ते वही कायम रहते हैं जो रिश्तों के साथ कायम हुआ करते हैं, की बुनियादें खुलूस होती। झूठ हमेशा इंसान को तबाह करता है। क्या हुस्न है मेरे नबी पाक के फरमान में, क्या खूबसूरती है। दो जुमलों में कायनात की सारी हकीकतें बयान कर दी। हुजूर फरमाने लगे सच बोल, सच तुझे निजात दिला दे, सच तुझे बचा लेगा। झूठ ना बोलना तू हलाक हो जाए, झूठ ना बोलना, ये महबूब का फरमान। झूठ
تجھے ہلاک کر، ہر لحاظ سے بندہ جھوٹا تباہ ہو، سیاسی، سماجی، کاروبار، معیشت، دنیا، رشتے، ہر چیز جھوٹ پہ مبنی۔ لوگوں کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی، آرا لگانے کی، جنہیں کہا یار اتنی ضرورت پڑ گئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، تیرا حل ہو جائے گا، تیرے پاس نہیں ہے تو صاف انکار کر، بول کر جیتنے سے بہتر ہے انسان سچ بول کے ہار جائے۔ اس کو کہہ کہ بھائی نہیں میرے پاس گنجائش نہیں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، سویرے آ جانا، کیا ضرور سے انسان کا وقار مجروح ہو۔